वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 523 क्वेश्चन, जो कि है कॉन्टिन्यूस सब एरे सम। देखो इसमें हमें क्या करना है। हमें एक एरे गिवन है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाले ले लेते हैं 23 2 4 6 7, ठीक है। और के दे रखा है 6। हमें क्या कहना है, हमें बताना है कि इस एरे के अंदर कोई एक ऐसा सब एरे होना चाहिए जो इस नंबर से डिविजिबल हो। अगर एक भी ऐसा है तो ट्रू कर दो रिटर्न, और नहीं है तो फॉल्स कर दो रिटर्न। अब वो सब एरे मिनिमम लेंथ उसकी जो है वो 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं। हम देखो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि 23 प्लस 23 6 से डिविजिबल है। नहीं, अगर होता भी तो हम आगे वाले को चेक करते। 23 प्लस 2 उनका सम होना चाहिए, सॉरी, दो एक ऐसा सब एरे ढूंढो जिसका सम जो है इससे डिविजिबल हो, ठीक है। तो फिर मैंने 23 प्लस 2 देखा, 25 नहीं है। 25 प्लस 4 29 भी नहीं है। 29 प्लस 6 35 भी नहीं है। 35 प्लस 7 42 भी नहीं है। एक सेकेंड, 25 42 तो होता है 25, और उसके बाद 25 के बाद आता है अपने पास 4 29 और 6 जो होता है हमारे पास, वो कितना होता है 35 और 7 जो होता है वो हमारे पास 42 होता है। तो यहाँ पे हम मिला हमें डिविजिबल। लेकिन अब इसके अंदर सबसे देखिए मिनिमम लेंथ वाला 2 और 4 में मिल रहा है हमें। मतलब जो हम जिस तरीके से हम करेंगे ना तो उधर हमें यही मिलेगा। अब देखो ये हमें बिल्कुल एंड में जाके मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें किस तरीके से इसको करने वाले हैं। मैं एक हैश मैप बनाऊंगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं पहले वैल्यू पुट करूँगी 0 और -1। अब हम इसमें एक चीज़ चेक करने वाले हैं सबसे पहले, कि मैंने क्या किया। 23 सबसे पहले मैंने सम लिया 23, ठीक है। अब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा। अगर मैं 23 को 6 से डिवाइड करूँ तो मेरे को क्या रिमाइंडर बचेगा, 18 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास 5 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर ये मेरा इसमें नहीं है, ठीक है, तो देखो अब 5 बचा। 5 और होता तो फिर हमारा ये डिविजिबल हो जाता है। अगर ये 5 कम होता तो भी डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो अब इसके अंदर 5 नहीं है तो मैं क्या करूँगी, 5 पुट कर दूँगी, और कौन से इंडेक्स पे मिला मुझे, ये 0 पे पुट कर दूँगी सामने। फिर मैं गई 23 प्लस 2 यानी कि 25 हो गया मेरे पास सम। अब मैंने रिमाइंडर निकाला तो मैंने 25 को डिवाइड किया 6 से, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आया, 1 आया, क्योंकि 6 4 24 होता है। अब 1 आया, मैंने देखा यहाँ तो 1 भी नहीं है, तो 1 के सामने मैंने 1 डाला क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। फिर मैं सम निकालूंगी 25 प्लस 4 यानी कि 29। अब मैंने फिर से रिमाइंडर निकाला 24 9 में से 4 गया तो 5 फिर आ गया। पर ये 5 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमें ये पता चल गया ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो समझ जाओ कि उसके सम का जो है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो नंबर हैं जिनके सम का जो एरे है वो हमारा क्या है, डिविजिबल टू 6 है। तो तभी हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब तुम कह दो कि क्या पता ऐसा हो कि फर्स्ट हम सम 23 ही लें और यहाँ पे 23 हो तो वो तो डिविजिबल होके आ जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ तो 2 चेक हुई नहीं। तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन लगाएंगे, और वो ये होगी कि मान लो मेरा यहाँ पे है, मैं मान लो 36 है यहाँ पे मेरा, मान के चलो, ठीक है। 36 2 4 6 7, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ ताकि वो डिविजिबल ही रहे, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया K6। अब मैं जैसे ही करूँगी, सम तो 36 है, ठीक है। अब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। आपको कोई 0 तो -1 तो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रू होगा, लेकिन ट्रू सीधा नहीं होगा। उससे पहले वो एक कंडीशन चेक करेगा कि अभी आई की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। तो 0 माइनस इधर अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो क्या है, -1 है। -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगी हमारी कंडीशन, आई माइनस MP जो है हमारा मैप है गेट रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या है हमारा 0। 0 पे क्या वैल्यू है हमारी, -1, वो यहाँ पे आए और आई में से उसको हम माइनस करें। तो -1 आई, उसमें से माइनस किया तो +1 हो गई, वो ग्रेटर देन 0 होगी, तभी आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, वरना फिर आप आगे बढ़ो। तो ये हम किस चीज़ के लिए टेस्ट करें, इस 0th पोजीशन पे ना मिल जाए, अकेला ना रह जाए वो सिर्फ इसलिए, या फिर सिर्फ एक का सम जो है वो डिविजिबल ना हो रहा, ठीक है। और वरना फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम इसका कोड लिखते हैं, चलो। सबसे पहले अब हम बनाने वाले हैं हैश मैप, इंटीजर और इंटीजर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इस हमारे जो एरे मिला हुआ है वो इंटीजर का ही मिला हुआ है, और हम इसका नाम देंगे MP, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को सबसे पहले हम इसके अंदर पुट करेंगे इनिशियली 0 के सामने -1, ठीक है। फिर हम लेंगे इंट सम इज इक्वल टू 0। फिर मैं लगाऊंगी फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0,
आई लेस देन nums डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और उससे पहले मैं हाँ हाँ, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सम के अंदर हम नम्स ऑफ आई को ऐड कर देंगे। ये 2 बार ऐसे लगा दिया, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगी कि क्या मेरे पास एमपी के अंदर ये वैल्यू है जो मेरा रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर कैसे निकालूंगी मैं, सम डिवाइड बाय के की वैल्यू, सम परसेंट के निकालते हैं, परसेंट, अरे यार, सम परसेंट के, ठीक है। अगर ये मेरा रिमाइंडर इसमें है तो फिर मैं चेक करूंगी इफ आई माइनस एम पी डॉट गेट, क्या क्या चाहिए हमें, हमें ये चेक करना है कि जो रिमाइंडर के सामने वाला है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हम करेंगे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स, अगर वो नहीं कंटेन करता तो हम एमपी में पुट करेंगे क्या, रिमाइंडर कोमा आई, ठीक है। और फिर हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। हैश मैप इंटीजर में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है हमने, और फिर चलते हैं अब चल जाना चाहिए। एमपी डॉट पुट होता है, पुट लिख दिया, वाओ। कंटेन्स, यार, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। देखो अब इसमें किया कैसे, एक सेकंड में एक्सप्लेन करना तो भूल ही गई, प्लीज सर आप हटिए साइड। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो मैप बनाया, ठीक है, हमारा, उसके हमने अंदर वैल्यू पुट कर दी 0 कोमा, मतलब 0 के सामने माइनस। फिर जैसे ही मेरा सम 0 था और मेरा मतलब एग्जाम्पल जो है, हम वो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें दिया हुआ है 23 एंड 2 एंड 4 एंड 6 एंड 7, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे सम क्या होगा, सबसे पहले सम होगा 23। फिर मैं अगर 23 को डिवाइड करती हूँ 6 के साथ तो मेरा क्या बनेगा, रिमाइंडर 5 बनेगा। अब ये जो है रिमाइंडर 5 हुआ, क्या ये हमारा जो मैप है इसमें तो जीरो और माइनस हो रहा है, ये रिमाइंडर को कंटेन करता है, नहीं करता। तो फिर मैं एल्स वाली कंडीशन पे आ जाऊंगी, तो मैं एमपी में पुट कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या पुट किया, 5 के सामने आई, आई क्या है उस पर्टिकुलर पोजिशन पे 0 है, ठीक है जी। फिर मैं वापस यहाँ पे आई, अब मेरा सम कितना हो गया, अब मेरा सम हो गया 23 प्लस 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मेरे पास क्या है 2, फिर मेरा क्या हो गया 25। अब 25 को मैंने फिर 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 25 को 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर आया 1। जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर 1 आया तो मैंने चेक किया क्या इसमें 1 है, रिमाइंडर नहीं है। फिर मैं आगे वापस गई, फिर मैंने सम दोबारा निकाला, मतलब फिर मैंने यहाँ पे पुट किया, क्या पुट किया मैंने, 1 के आगे पुट किया मैंने रिमाइंडर, मेरा उस टाइम पे वो क्या है, 1 ही है उस टाइम पे मेरा, आई की वैल्यू जो है। फिर मैं आई की वैल्यू 2 पे गई जो कि क्या है 4, तो मेरा सम कितना हो जाएगा उस टाइम पे 29। 29 जैसे मेरा सम हुआ, फिर से मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। अब जैसे 5 आ गया, अगर कोई रिमाइंडर रिपीट हो जाता है ना, इसका मतलब उसके बीच में सब आ रहे हमें वो मिल गया है 2 से बड़ी लेंथ का, जिसका वो है, क्या कहते हैं हमारा, मतलब हमें सब एरे मिल गया है जो कि के से डिविजिबल है, बट वो कितनी बड़ी लेंथ का है वो हमें उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 का तो नहीं होना चाहिए, 2 से या 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, जो हमने आई माइनस एम पी डॉट गेट आर ई एम ग्रेटर देन 1 लगाया। अब जैसे ही हमें 5 मिला तो हमने कहा ये तो 5 तो ऑलरेडी है जिसके सामने वैल्यू 0 है, तो एम पी डॉट कंटेन्स की, अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड में ना 0 5 1 ये की है, यहाँ 5 जो है वो क्या है, कंटेन करता है, की में बिल्कुल कंटेन करता है। तो हमने चेक किया आई यानी कि 1, आई नहीं 2 है, मतलब यहाँ पे 2 माइनस एम पी डॉट गेट आर ई एम में क्या है 0, ओ नो, ओ नो, यहाँ पे हमारा आई 0 1 2 है, ठीक बात है, बिल्कुल आई 2 है मेरा। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास क्या होगा, 2 माइनस एम पी डॉट गेट आर ई एम जो कि 0 है, तो 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, सही बात तो है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो हमारा ट्रू रिटर्न हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब वो छोटी वैल्यू होती, तो इसका मतलब वो लेंथ कम होती और फिर हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।